हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अग्रिमा गौड़ और आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो ट्रैवल करती हैं एक सिटी से दूसरी सिटी। तो हुआ क्या कि मैं एक फेसबुक पे वीडियो देख रही थी जो क्राइम स्टोरीज बताता है, लाइक रियल क्राइम स्टोरीज। ओके, तो उस क्राइम स्टोरी को मैंने पूरा सुना एंड तक, और एंड तक सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कितनी छोटी से छोटी नादानी हमारी, हम लड़कियों की, हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है उस नादानी से। मतलब उस केस को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम इतनी छोटी नादानी की वजह से अपनी ज़िंदगी का अस्तित्व या फिर अपनी ज़िंदगी ही शायद खो सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सारे दर्शकों को एंड स्पेशली गर्ल्स को इस रियल क्राइम स्टोरी, जो कि आई थिंक सो शायद 2010 के आसपास ये घटना हुई थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप भी ये सुने और आप भी ऐसी गलतियाँ ना करें और सुरक्षित रहें। तो बात है 2010 या 11 के आसपास की। एक लड़की थी, उसका नाम मैं एक काल्पनिक नाम लूँगी, मेघा। तो मेघा जो लड़की थी वो 32 साल की लड़की थी और वो काफ़ी सुंदर थी और वो पेशे से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र थी। तो वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती रहती थी अलग अलग सिटीज़ में, एंड शी वॉज वेरी गुड लुकिंग एंड शी ऑल्सो हैड अ हस्बैंड। उसका हस्बैंड भी था, किड्स नहीं थे बट दे वर मैरिड। कुछ ही टाइम हुआ था शादी को, बहुत अच्छी चल रही थी उनकी ज़िंदगी आपस में। फिर एक दिन क्या होता है कि मेघा को जाना होता है कोलकाता से कोलकाता से बैंगलोर जाना होता है अपने किसी इवेंट के लिए। ठीक है, वो अक्सर अकेले ट्रैवल करती रहती हैं। इस बार भी अपने होम टाउन कोलकाता को छोड़ के उनको बैंगलोर आना होता है किसी इवेंट के लिए फ्लाइट से। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं आ रही हूँ, मैं 2-3 दिन में अपना इवेंट करके वापस भी आ जाऊंगी। हस्बैंड कहते हैं ओके। अब क्या होता है, वो फ्लाइट से उतरती हैं, रात के 10 या 9 बज रहे होते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई होती है। वो अपने फ्लाइट से उतरती हैं और वो एक ओला कैब करती हैं अपने एयरपोर्ट से अपने होटल की, जहाँ पे वो रुक रही हैं और जहाँ पर वो इवेंट भी है। तो वो ओला कैब बुक करती हैं। ओला का जो ड्राइवर है वो उनको पिक करने के लिए आता है एयरपोर्ट से होटल के लिए। इस दौरान जब वो कैब में बैठी होती हैं तो वो ओला ड्राइवर भी 22 या 23 साल का लड़का होता है बस। तो हंसी मजाक या कुछ छोटी मोटी बातचीत उनके बीच में आपस में हो जाती है, एक रैंडम जैसे होती है हम सबके बीच में। घबराइए मत, ये नादानी नहीं है जो आपने करी है, नादानी बाद में आपको पता चलेगी कि क्या हुई है। थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं वो, और उसके बाद उनको जो मेघा है उसको लगता है कि ठीक है, ये भैया अच्छे हैं और मैं इनके साथ जा रही हूँ होटल तक, इट्स सेफ। होता क्या है, होटल आ भी जाता है, वो उन्हें पैसे भी दे देती हैं। लेकिन वो क्या बोलती है मेघा कि कोई बात नहीं भैया, आप मुझे आज ओला से आए हो लेने, लेकिन मेरा ना इवेंट 2 दिन बाद जब खत्म होगा, तो ना वो इवेंट जब खत्म होगा उसके बाद जस्ट अगले दिन सुबह के 4 बजे मेरी फ्लाइट वापस है बैंगलोर से कोलकाता वापस अपने घर जाने की। तो क्या आप ही मुझे छोड़ दोगे होटल से एयरपोर्ट 2 दिन बाद? तो भैया कहते हैं ठीक है कि मैं छोड़ दूंगा आपको। 1200 रुपये में बात डिसाइड होती है और फिर वो चले जाते हैं वहां से, वो अपने होटल और वो अपना आगे। क्या होता है, इवेंट पूरी अच्छी तरीके से हो जाता है, मेघा का सब अच्छे से हो जाता है, वो अपने घर भी आ जाती है, मतलब वापस रूम में अपने वो सो रही होती है। फिर उसके बाद सुबह के 4 बजे उनको जाना होता है, तो वो उठती हैं, कैब वाले को कॉल करती हैं, उसे बुलाती हैं, और इसी दौरान वो अपने हस्बैंड को मैसेज भी कर देती हैं कि मैं कैब में मैं बैठ चुकी हूँ, बस मेरी फ्लाइट है और मैं कल सुबह तक पहुंच भी जाऊंगी या कल शाम तक मैं कोलकाता पहुंच भी जाऊंगी। ये वो टेक्स्ट मैसेज करती हैं अपने हस्बैंड को। देन व्हाट हैपेंस, वो लड़का उसे लेने के लिए आता है और इस बार कोई ओला या उबर ऑनलाइन बुक नहीं होती है, क्योंकि मुंह बोली बात हुई थी, तो इसलिए वो भैया 4 बजे फिक्स टाइम पर लेने के लिए आ भी जाते हैं होटल के नीचे मेघा को।
मेघा उनकी कैब में बैठ जाती है अपना सामान लेके और वो चल पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ। अब क्योंकि सुबह 4 बजे उठने की वजह से मेघा की थोड़ी सी नींद कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मेघा जो है वो हल्का सा नींद में चली जाती है क्योंकि उनकी नींद कंप्लीट नहीं हुई होती है। तो क्या होता है, कैब वाले भैया को ये लगता है कि ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसके साथ मैं क्या बोलते हैं लूट सकता हूँ इसको मैं, इसके जेवर या पैसे या जो भी। तो लूट पाट की नीयत से भैया जो है एक जंगल की तरफ अपनी कैब को मोड़ लेते हैं। वहां पर भी उसे नहीं पता चलता मेघा को, क्योंकि वो सो रही होती है। बाद में क्या होता है, जब वो जो कैब वाला ड्राइवर होता है वो अपने साथ एक छोटी सी स्टील की रॉड भी रखकर लाया होता है और एक चाकू भी। तो वो रॉड दिखा के और डरा कर मेघा को बोलता है कि अपना सारा सामान मुझे दे दो। मेघा तब नींद से उठती है और वो एकदम खलबला जाती है, एकदम मतलब डर जाती है बहुत ज्यादा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंची। तो वो बहुत बार प्लीज करती है भैया को कि मुझे छोड़ दो, मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, मुझे कुछ नहीं देना, प्लीज बस मुझे उतार दो। इससे उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो स्टील की रॉड मेघा के सर पे मारता है, उससे वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। और उसके बाद वो उससे उसका पर्स चुरा लेता है। उसके पास 2 फोन होते हैं, एक वीवो के और एक आईफोन का, वो दोनों भी वो रख लेता है। तो फिर क्या होता है कि वो उसको सारा सामान लेने के बाद उसको गाड़ी से बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो उसको गाड़ी से बाहर फेंकता है मेघा को, मेघा में थोड़ा सा होश नजर आता है उसको, वो थोड़ा अभी भी मतलब वो एकदम से होश में आ जाती है। तो ये देखकर उस ड्राइवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये अभी भी कैसे होश में है। और उसके बाद जो वो करता है मेघा के साथ वो होता है बहुत ही दर्दनाक और शर्मसार। वो चाकू लेता है और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 22 बार मेघा को बहुत जोर से चाकू को अंदर घुसा के उसके शरीर पे वार करता है। और वहां पे फिर मेघा की तुरंत ही मौत हो जाती है। बाद में जब उसे ये लगता है कि अगर मैंने मेघा को ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर तो उसकी पहचान हो जाएगी, तो फिर वो पास ही जंगल से एक पत्थर लाता है और पत्थर से मेघा के सर पे तब तक वार करता है जब तक मेघा की शक्ल बिगड़ ना जाए, उसकी पहचान मिट ना जाए। बाद में जब उसे लगता है कि ये शक्ल मिट चुकी है, कोई नहीं पहचानेगा कि ये मेघा है, वो उसे वहीं जंगल की झाड़ियों में फेंक देता है। बाद में वो जब देखता है तो मेघा के पर्स में उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ क्रेडिट कार्ड्स और सिर्फ 500 रुपए का नोट मिलता है, जिससे वो और बौखला जाता है और वो चला जाता है वापस। पकड़े तो जाना था ही उसको, क्योंकि मेघा के भी बैग पर एक टैटू था, जिससे जब पहचान हुई या मिसिंग रिपोर्ट किसी ने लिखवाई तो मेघा पकड़ी गई। उसके बाद से देखा कि वो किस ओला कैब से गई थी, उस ओला कैब का नंबर मिला और ये पता चला कि आगे मर्डर के अगले 15 दिन तक ये ओला गाड़ी ऑपरेट नहीं हुई है। इस वजह से शक गया ड्राइवर पर और वो 22 साल का लड़का पकड़ा गया। तो ये थी वो कहानी जो मैंने आज पढ़ी क्राइम स्टोरीज नाम के चैनल पर फेसबुक पर, जो कि रियल स्टोरी है। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, बट मैं इससे अपनी सारी उन लड़कियां और महिलाओं को ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारी ये छोटी सी नादानियां, आप समझ ही गई होंगी कि कौन सी नादानी मेघा ने करी थी। उसने बिना ओला बुक करे मुंह बोली बात कर ली थी भैया से, वो भी एक नए शहर में, जिस शहर में वो नई आई है किसी काम से। वहां पे उसने किसी पे इतना विश्वास कर लिया कि एक मुंह बोली कैब उसने बुक कर ली। यही उसकी सबसे बड़ी नादानी और गलती थी, जिसकी वजह से आज मेघा हमारे पास नहीं है इस दुनिया, अपनी जान गंवा चुकी हैं। सो लेडीज प्लीज जागिए और हमेशा ऑनलाइन कैब बुक करिए। वहां पे पूरा ट्रैकिंग सिस्टम, लाइव लोकेशन सब कुछ होती है। अगर ऐसा उसने किया होता मेघा ने, तो आई एम श्योर कि वो आज जिंदा होती। तो यही छोटी छोटी कुछ नादानियां होती हैं जो हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।